हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अल्फा, बीटा और गामा में क्या संबंध होता है। मीन्स क्या, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहले हम लोग अल्फा और बीटा में संबंध देखते हैं, उसके बाद में अल्फा, बीटा और गामा में तीनों में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो देखिए लास्ट वीडियो में मैंने एक फॉर्मूला बताया था। मतलब क्या, देखिए पहले थोड़ा समझते हैं कुछ। जब हमने एक छड़ ली थी जिसकी मोटाई ना के समान थी, ठीक है, उसके लिए हमने डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाया था, मींस हीट प्रोवाइड की थी। ठीक है, तो उसकी लंबाई में वृद्धि कितनी हो गई थी, डेल्टा एल हो गई थी। तो अंतिम लंबाई मान ली थी हमने, कितनी हो गई, L2, जो कि कितनी थी, L1 प्लस डेल्टा एल के बराबर। तो उस अंतिम लंबाई को निकालने का एक फॉर्मूला आया था, L2 बराबर L1 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जहां जो अल्फा था उसे रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं, है ना, मींस लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर हम इस क्यूब की बात करें, ठीक है, इस क्यूब की बात करें, अभी हमने इसे हीट प्रोवाइड नहीं की है। ठीक है, तो अब अगर हम इसके एक फलक की बात करें, एक फलक का मतलब क्या, इसके एक फेस की बात करें। एक फेस का मतलब ये कोई सा एक ले लो जिसमें लंबाई और क्या हो, केवल और केवल चौड़ाई और लंबाई। अब यहाँ मैं घन कह रहा हूं, तो इसमें लंबाई भी और चौड़ाई भी दोनों ही सेम होंगी ना, सही है। अब अगर मैं इसका इस समय क्षेत्रफल लेता हूं तो वो कितना आएगा, भुजा का स्क्वायर आएगा, है ना। इसका क्षेत्रफल लूं एक फलक का तो भुजा का स्क्वायर आएगा। ठीक है, अगर मैं इसकी लंबाई कितनी मान लूं, L1। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या किया, जब मैंने इसे गर्म किया, मींस हीट प्रोवाइड की, तो इसके क्षेत्रफल और इसमें तो आयतन भी है, आयतन में तीनों में मतलब इसकी लेंथ में, ब्रेथ में और हाइट में, तीनों में क्या होगा, वृद्धि होगी ना। मतलब इसके आयतन में वृद्धि होगी, अगर इसके फेस की बात करें तो उसके क्षेत्र में वृद्धि होगी। ठीक है, अच्छा अब अगर सिर्फ मैं अभी के लिए केवल और केवल इसके एक फेस की बात कर रहा हूं, इसके 6 फेसेस में से कोई एक फेस ले लो। ठीक है, मैंने मान लिया ये वाला फेस ले लिया। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से पहले इसका क्षेत्रफल इस फेस का कितना होगा, क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होगा, है ना, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई सेम है। ठीक है, अब हमने क्या किया, जब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसकी जो लंबाई है, अगर हम इस फेस की एक एक भुजा की बात करोगे तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो उसे हमने मान लिया, बड़ी हुई को मान लो कि वो थी डेल्टा एल और बढ़ गई। तो टोटल कितनी हो गई, वो अंतिम वाली L2 कितनी हो गई, L2, सही है। ठीक है, तो अगर हम अब L2 जब ये बड़ी है तो ये भी बड़ी होगी, है ना। ठीक है, अब अगर हम इस फेस का क्षेत्रफल निकालते हैं तो L2 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब भुजा, अंतिम भुजा क्या बनेगी, इसकी L2 बन गई ना, उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ एक मिनट देख लीजिए, किसी भी भुजा की बात करें, सिर्फ एक भुजा की बात करें, और उसमें अगर हमें लंबाई में वृद्धि निकालनी है उसकी, ठीक है, तो आप फॉर्मूला लगाओगे क्या, ये अंतिम निकालने के लिए प्रारंभिक कितनी थी इसकी लेंथ, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो देखिए आपको ये L2 निकालना है। L2 निकालने का मतलब क्या, L2 का स्क्वायर का मतलब क्या, अंतिम क्षेत्रफल निकालना है इसका। प्रारंभिक क्षेत्रफल आपका इतना आ गया, तो देखो कैसे, ये ऐसे ही L2 का वैल्यू कितना है, यहां से लगा दीजिए। आपने यहाँ कैपिटल माने, वहां स्मॉल माने, ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ कैपिटल मान लेते हैं। ये कैपिटल L1 है, ये कैपिटल L2 है, ये भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल है। ठीक है, तो देखो L2 का वैल्यू लगाओ, कितना आएगा, L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल
स्क्वायर, है ना। ठीक है, ये अंतिम क्षेत्रफल है। अब इसे सॉल्व करने के लिए मैं इस a बराबर इसे कितना लिख सकता हूँ, L1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये बनेगा हमारा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। इससे खोल दीजिए, इसका कितना आएगा, L1 का स्क्वायर, इसका खोल दीजिए, कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब इस पूरे का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह कितना है, एक। ठीक है, तो मैं उसे नहीं लिखूंगा, चलो लिख देता हूँ, एक गुणा बी की जगह कितना है, अल्फा डेल्टा टी। सही है, इतना आ गया। आगे देखिए, आपका ए बराबर कितना आ रहा है, L1 का स्क्वायर, ये आ गया 1 प्लस अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, इतना आ गया, सही है। अब हम इस टर्म को हम यहाँ छोड़ देंगे। अच्छा, क्यों छोड़ेंगे, क्यों छोड़ेंगे, तो आप सिंपल समझ लीजिए, जो अल्फा है ना, जिसे हम रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं, ये बहुत छोटा इसका मान आता है, इसका मान बहुत छोटा आता है। आप ऐसे समझ लीजिए, अगर एल्यूमिनियम की बात करोगे ना, एल्यूमिनियम की बात करोगे तो इसका आंसर आता है 2.5 10⁻⁵ प्रति केल्विन। ठीक है, इतना कम मान है इसका, है ना। तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो और भी कम हो जाएगा। आप ऐसे समझ लीजिए, ये एक से छोटा है। ठीक है, जब कोई भी नंबर जो कि एक से छोटा है, अगर हम उसका स्क्वायर करें तो वो और भी छोटा हो जाता है। ठीक, तो इसलिए हम इस चीज को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारा कितना आएगा, a बराबर L1 का स्क्वायर 1 प्लस, इस चीज को छोड़ा, कितना बचेगा, 2 अल्फा डेल्टा टी। समझ आई। ठीक है, अब हमने एक फॉर्मूला और निकाला था वहां क्षेत्रीय प्रसार का। ठीक है, लास्ट वीडियो में कितना आया था, क्षेत्रीय प्रसार का, वो भी अंतिम क्षेत्रफल निकालने का, तो उससे तुलना कर दे रहे हैं। अच्छा, वो है था क्या, तो देखो, वो आया था हमारा अंतिम क्षेत्रफल, हमने माना था A2, यहाँ अंतिम क्षेत्रफल A माना है ना। तो देखो, वहां आया था A2 बराबर A1 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, ये आया था निकल के। ठीक है, अगर आप यहाँ इसे अंतिम क्षेत्रफल A2 मानना चाहो तो मान लो, ये हो गया आपका A2। ठीक है, अब और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इस L1 की जगह, L1 स्क्वायर की जगह A0 लिख सकते हैं। A0 का मतलब क्या, प्रारंभिक क्षेत्रफल। ठीक है, तो प्रारंभिक क्षेत्रफल यहाँ हम A0 मान ले रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ कितना माना है, A0 मान ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अभी यहाँ कितना दिखाया था, A1 दिखाया था, A1 दिखाया था, चलो A1 ही रहे दो। ठीक है, तो प्रारंभिक क्षेत्रफल मैं यहाँ भी A1 ही मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब इस L1 के स्क्वायर की जगह मैं A1 लिख सकता हूँ, तो लिखो, कितना आएगा मेरा, A1। ठीक है, अच्छा, अब इससे क्या कर देंगे, हम कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो देखो कितना आएगा हमारा, इस बीटा की जगह यहाँ कितना है, 2 अल्फा, डेल्टा टी की जगह डेल्टा टी है, कितना आ जाएगा, बीटा की जगह 2 अल्फा, बाकी A1 से A1 हट जाएगा, A2 से A2 हट जाएगा। ठीक है, कंपेयर चाहो तो आप A2 का वैल्यू इससे वैसे तुलना कर दीजिए। ठीक है, आंसर वैसे ही आएगा। अच्छा, नहीं कंपेयर कर पा रहे हो तो ऐसा कर लीजिए, इस A2 का जो A2 का वैल्यू ये लिखा है वो यहाँ रख दीजिए, कितना है आपका A1 और 1 प्लस बीटा डेल्टा टी बराबर कितना है, ये A1 है और इधर कितना है, 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। A1 से A1 कट गया, कितना बचा आपका, यहाँ बचा आपका 1 प्लस
बीटा डेल्टा टी बराबर कितना बचा 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। इससे ये कट गया, 1 से 1 कट गया। ठीक है, मैंने यहाँ डायरेक्टली काट दिया, आप सिंपल समझने की कोशिश की। चलो यहाँ आप कंफ्यूज होते हो तो मत काटो। ठीक है, तो 1 से 1 कट गया। ठीक है, यहाँ कितना बचा बीटा डेल्टा टी बराबर यहाँ कितना बचा 2 अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, ये डेल्टा टी इसके बटे में पहुंचेगा तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बीटा बराबर कितना आएगा 2 अल्फा। सही, इस टाइप से आ गया। अच्छा, अब अगर हम, ये तो हो गया अल्फा और बीटा में संबंध। अब अगर हम अल्फा और बीटा और गामा तीनों में संबंध निकालना चाहें तो देखो कैसे निकालते हैं। इसके लिए अभी तक हमने इसके एक फेस को कंसीडर किया था। मतलब क्या, एक फेस का मतलब हमारा ये था कि हम इसका क्षेत्रफल अभी कंसीडर कर ले रहे हैं। मतलब कोई एक क्षेत्रफल देख ले रहे हैं कि क्या एक्सपेंशन हो रहा है, तो फिर हम इसके आयतन को भी निकाल सकते हैं, आयतन प्रसार गुणांक। तो देखिए, आयतन प्रसार गुणांक तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इसके लिए अब हम कर रहे हैं इसके वॉल्यूम को कंसीडर। ठीक है, तो देखो मान लिया कि इसका प्रारंभिक जो वॉल्यूम है वो कितना है B1 है। कितना है B1, और घन है। ठीक है, तो घन का जो आयतन हो जाएगा वो भुजा का क्यूब हो जाएगा। मतलब क्या, भुजा की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अंतिम जो आयतन मान लिया, ये क्षेत्रफल ना होके आयतन है, और ये भी अंतिम आयतन है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका L2 का क्यूब। ठीक है, अब ये हमने B2 माना है अंतिम आयतन, और ये कितना हो जाएगा B2 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि भुजा का क्यूब होता है ना आयतन। ठीक है, अच्छा, अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ये वही a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगा के और हमारा आंसर आ जाएगा। तब तक के लिए मैं इसे मिटा देता हूं। इसका अंतिम फॉर्मूला ये खोलेगी B2 बराबर कितना आएगा हमारा L1 का क्यूब ऐसे ही। ठीक है, इधर कितना बचा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब। ये L1 का क्यूब ऐसे ही, इसका होल क्यूब खोल सकते हैं, खोलो। तो A का क्यूब प्लस B का क्यूब, B का मतलब डेल्टा टी का होल क्यूब, मतलब अल्फा इंटू डेल्टा टी का होल क्यूब। A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB। 3A की जगह कितना है 1, B की जगह कितना है अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, ब्रैकेट में कितना 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद। अगर किसी को A प्लस बी का होल क्यूब याद नहीं तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, A प्लस बी का होल क्यूब बराबर A का क्यूब प्लस B का क्यूब प्लस 3AB ब्रैकेट में A प्लस B। ठीक है, ये आ गया, सही है। अब हम क्या कर लेते हैं, इस L1 क्यूब की जगह हम B1 रख सकते हैं ना, रखो। तो कितना आएगा B2 बराबर B1। ठीक है, ये 1 का क्यूब बन ही रहेगा। अच्छा, इसके लिए भी हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। क्यों, अच्छा चलो अभी एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। ये आएगा अल्फा का क्यूब डेल्टा टी का क्यूब प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है,
अच्छा, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें, कितना आएगा देखो, b1 ऐसे ही 1 प्लस अल्फा क्यूब डेल्टा टी का क्यूब प्लस इसकी अंदर मल्टीप्लाई करोगे, पहले इस पूरे टर्म की 1 से गुणा करो, कितना आएगा 3 अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, फिर इसी की गुणा इससे करोगे, कितना आएगा 3 अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से 2 टर्म हम छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं मैंने फिर कहूँ मैं आपसे, जैसे जो अल्फा का वैल्यू आता है वो स्टील के लिए एल्यूमिनियम के लिए आता है ये। ठीक है, एल्यूमिनियम के लिए आता है ये 2.5 10⁻⁵ केल्विन। मींस क्या, 1 से छोटा है, जब 1 से छोटे नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो और भी छोटा हो जाता है, और यहाँ तो क्यूब भी कर रहे हैं तो वो बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए इसे हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगी, छूट जाएगी, तो कितना आएगा देखिए, आपका आएगा b2 बराबर b1 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। बाकी टर्म में हमने क्या कर दी, छोड़ दी। अच्छा, अब मैंने लास्ट वीडियो में आपके लिए एक फॉर्मूला बताया था, जो कि था हमारा आयतन प्रसार गुणांक, जिसमें इंक्लूड था मींस अंतिम आयतन निकालने का। वो क्या था, तो देखिए वो था अंतिम आयतन का मतलब b2 माना था वहां मैंने, और b1 आया था 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, इस फॉर्मूला से हम इसकी क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, तो देखो कितना आएगा, हमारा आएगा, कंपेयर कर दो या फिर इन दोनों को बराबर रख दो, चलो बराबर रख देते हैं बच्चे कंफ्यूज ना हो। तो ये कितना आएगा आपका b1 1 प्लस इस b2 की जगह मैं ये पूरा वैल्यू रख दे रहा हूं 1 प्लस गामा डेल्टा टी बराबर ये चीज ऐसे ही, मतलब b1 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। b1 से b1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बचा 1 प्लस गामा डेल्टा टी बराबर 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, इधर कितना बचा गामा डेल्टा टी बराबर कितना बचा 3 अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगी, इसके ऊपर टेम पहुंचेगा, तो गामा बराबर कितना आया 3 अल्फा। एक फॉर्मूला ये आ गया, एक फॉर्मूला हमारा ये आ गया। क्या मतलब हुआ, इनसे बहुत अच्छे से समझिए। अल्फा का मतलब केवल लंबाई की बात कर रहे हैं, बीटा का मतलब लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहे हैं। अगर हमें बीटा निकालना है तो, और अल्फा दिया है, तो आप अल्फा में 2 से गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, बीटा मिल जाएगा। और अगर आपको गामा निकालना है, गामा का मतलब 3 लेंथ है होना, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अगर समान है, ठीक है, और आपको गामा निकालना है, तो अल्फा में आप 3 से गुणा कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, गामा मिल जाएगा। सही है ना, तो इस टाइप से इनमें संबंध आता है। ठीक है, तो आगे मैं सीधे फाइनल कर दे रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी होने वाला है। तो आपका सीधे निकल के आता है अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा बराबर आता है 1:2:3। ठीक है, इस टाइप से। तो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा ध्रुवों में ऊष्मीय प्रसार क्या होता है, ठीक है, और गैसों में ऊष्मीय प्रसार क्या होता है। फिर उसके बाद इसके न्यूमेरिकल देखते हैं हम एक एक करके। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।